हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आज हम देखने वाले हैं रस के प्रकार। रस की प्रकार भी देखेंगे, रस की परिभाषा भी देखेंगे और रस के अंग। तो रस की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार और सुन लेते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब स्थायी भाव की परिभाषा देख लेते हैं। तो स्थायी भाव की परिभाषा है, ये भाव मनुष्य के मन में सदैव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जो कारण विशेष की उपस्थिति होने पर जाग उठते हैं। विभाव की परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेष कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब अनुभव की परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य के भाव जागृत होने पर वह जो चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभव कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। मनुष्य में भाव जागृत होने पर क्या है? मनुष्य में भाव जागृत होने पर वह जो चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभव कहते हैं। संचारी भाव क्या? संचारी भाव स्थायी भाव के साथ साथ जो अन्य सहायक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये रही चारों अंग की परिभाषाएं। ठीक है, और अभी देख लेते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस होते हैं 11 प्रकार के, 10 प्रकार की भी बोला जाता है, लेकिन मैंने लिखा है 11 प्रकार, तो मैं 11 प्रकार की बात बताऊंगी। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा है, श्रृंगार जहाँ स्त्री पुरुष की प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जहाँ स्त्री पुरुष की प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। और हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती हो वहाँ हास्य रस होता है। रौद्र रस की परिभाषा देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ मृत्युतुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। और भयानक रस की परिभाषा। इसका स्थायी भाव क्या है? भय है। किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। ठीक है, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है। घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। जब किसी जीव के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो विस्मय आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। यह अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं 9वां
शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है या वैराग्य है। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है। वात्सल्य रस। बच्चों की चेष्टा से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। भक्ति रस। जब काव्य में ईश्वर की भक्ति या महिमा का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जब काव्य में ईश्वर की भक्ति या महिमा का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो ये था रस के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और लाइक करने का मन हो तो लाइक कर देना। ठीक है। थैंक यू।